मैं कहता कि मैं देता राही खोदा, मैं देता ग्राउंड, मैं भीख मांगता। है कहां पे वो, मुझे बताइए। गांधरबल के यूथ जाएं तो जाएं किसके पास? आप इस वक्त चीफ मिनिस्टर हो तब हो, गांधरबल की यूटी की वजह से आप चीफ मिनिस्टर हो, गांधरबल के वोटरों की वजह से आप चीफ मिनिस्टर हो। वो दिन आप भूल गए जब आपने कहा था मिनिस्टर पर यू वोट। हमने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया उमर साहब, हमने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया। हमने आपको एक बार गिराया भी था। हम आपको चैलेंज करते हैं कि हमने आपको वोट दिया, उस वोट का एहतराम करिए। गांधरबल के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, गांधरबल के सपोर्टर्स मैनों के साथ इंसाफ करिए। मैं कहता हूं तंत्री साहब, आप गांधरबल की एक आवाज हो, आप एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हो, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं गांधरबल की आवाज बनिए। श्रीनगर वाले कल तक पत्थर चलाते थे, उनको सिंथेटिक ग्राउंड है, सोपोर वालों को ग्राउंड है, शुपियन वालों को ग्राउंड है। क्या दिया हमें उमर अब्दुल्ला ने, क्या दिया हमें फारूक अब्दुल्ला ने गांधरबल को तबाही के सिवा? क्या कौन सा प्ले ग्राउंड है हमारे पास? और इसको नाम रखा है मादर मेहरबान। ये शर्म की बात है। वो कौन सा केएस और आईएएस करके आई हुई है? सरकार मेहरबान थी, उसको लगा दिया सेक्रेटरी। तो कभी हमारे एमएलए साहब ने, कभी हमारे उमर साहब ने उससे पूछा, मैडम साहिबा आपके भी मादर मेहरबान ग्राउंड गई हो? एक तरफ से उमर अब्दुल्ला की सरकार कहती है कि बच्चे ड्रग्स की तरफ रागिब ना हो जाए, दूसरी तरफ से बच्चों से 2500 रुपया एक मैच खेलने के लिए उनसे लिया जाता है। मुझे बताइए ये काहे का इंसाफ है? मेरे साथ फारूक गांधरबली साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। फारूक साहब की कोशिश हमेशा तौर पे यही रहती है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान खेल कूद की तरह रागिब हो जाए, हमारा नौजवान, हमारा यूथ मंशियात जैसे चीज से दूर रहे, ड्रग्स जैसे चीज से दूर रहे। फारूक साहब, यहाँ का नौजवान परेशान है, ये ग्राउंड लोकल्स का है, यहाँ के लोकल्स का ये कहना है, यूथ का ये कहना है कि हमें अंदर अलाउ नहीं किया जाता है, हमें अंदर खेलने नहीं दिया जाता है, यहाँ पे लाइटें जो है वो फंक्शन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। देखिए, जब भी मैं कहीं पे बात करता हूं तो मेरी बात कंट्रोवर्शियल हो जाती है। गांधरबल अपने आप में एक मुकाम रखता है क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने रिप्रेजेंट किया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जेएंडके के सबसे बुलंद तरीन पॉलिटिकल लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने रिप्रेजेंट किया, और आज उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला साहब गांधरबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए एमएलए, एज ए चीफ मिनिस्टर। ये सिर्फ गांधरबल मादर मेहरबान प्ले ग्राउंड की बात ही नहीं है, बल्कि आप मुझे बताइए पिछले 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस में गांधरबल में कौन सा प्ले ग्राउंड यहां के बच्चों को खेलने के लिए दिया? जिस मादर मेहरबान, जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बीवी के नाम पे प्ले ग्राउंड है मादर मेहरबान, वो उमर अब्दुल्ला साहब की दादी थी, उनके नाम पे एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड को टर्फ मैंने बनाई है 2020 में, मैंने टर्फ बनाई है, खेलने के काबिल मैंने बनाया है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। अब मुझे बताइए, स्पोर्ट्स काउंसिल ने गांधरबल में आज तक कौन सा ऐसा प्ले ग्राउंड बनाया जैसे श्रीनगर में हमारे प्ले ग्राउंड है? अब मुझे बताइए श्रीनगर में 27 ऐसे प्ले ग्राउंड हैं जहां पे टर्फ लगे हैं, जो मॉडर्न और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के वहां पे बने हुए हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्ले ग्राउंड श्रीनगर में है, आपका सोपोर में प्ले ग्राउंड है, आपके बारामूला में सिंथेटिक टर्फ लगी हुई है, आपका अनंतनाग में देखिए कितने प्ले ग्राउंड है, आपका शुपियन में टर्फ लगी हुई है, और ये गांधरबल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और बड़ा चढ़ा के हम इसको नाम बोलते हैं मादर मेहरबान प्ले ग्राउंड। शेर कश्मीर की बीवी के नाम पे यह प्ले ग्राउंड है, और आप इसकी हालत देख लीजिए। कहां है सपोर्ट्स काउंसिल वाले जो बच्चों को कहते हैं कि खेलने के लिए हमें 2500 रुपए दे देंगे? कहां से वो बच्चे पैसे लाएंगे? एक तरफ से उमर अब्दुल्ला की सरकार कहती है कि बच्चे ड्रग्स की तरफ रागिब ना हो जाए, दूसरी तरफ से बच्चों से 2500 रुपया एक मैच खेलने के लिए उनसे लिया जाता है। मुझे बताइए ये काहे का इंसाफ है? कुछ दिन पहले यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ का जो यूथ है, उन्होंने मादर मेहरबान ग्राउंड में प्रोटेस्ट किया था। आप भी नजर आए थे प्रोटेस्ट में, आपने भी हिमायत की थी। क्या आपने इस ज़मीन में फिर आला हुकूम से बात की? अब मुझे बताइए सुनने वाला कौन है? अगर मेरा गांधरबल का एमएलए कहीं पे बैठता, मैं उसके पास चला जाता, मैं कहता कि मैं देता राही खोदा, मैं देता ग्राउंड, मैं भीख मांगता। है कहां पे वो? मुझे बताइए, गांधरबल के यूथ जाएं तो जाएं किसके पास? क्या हमारी असेंबली में कोई गांधरबल की बात उठी? मादर मेहरबान, सबसे पहले आप मुझे बताइए, इनको अकाउंटेबल बनाइए। मादर मेहरबान ग्राउंड में इन लोगों ने रखा क्या है जिसके लिए हम 2500 रुपए दे देंगे? अगर श्रीनगर का टीआरसी ग्राउंड होता, वहां टर्फ लगी हुई है, सिंथेटिक टर्फ, अगर वहां बच्चों से 2500 रुपए मांगेंगे फिर भी एक बात है। ये जो सपोर्ट्स काउंसिल है, इसमें इतने घोटाले हैं, करप्शन ही करप्शन है। जब से सेक्रेटरी इसकी लगी है, उस पर एक व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए। गांधरबल की तरफ उसने आज तक कोई नजर मारी है? क्या आपने कभी उसको गांधरबल आते हुए देखा है? ये काहे का एमएलए है?
किन लोगों ने इसको वोट दिए हैं? क्या गांधरबल के लोग ड्रग्स की तरफ, बच्चे ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? मुझे बताइए जिन बच्चों से आप क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, जिन बच्चों से आप 2500 रुपए एक मैच खेलने के लिए ले लेंगे, तो वो मुझे बताइए वो चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आस्थान और मस्जिद की पेटियों को नहीं लूटेंगे तो क्या करेंगे? आप यहाँ पे आप रोकना चाहेंगे। फौरा गांधरबली साहब का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। फौरा गांधरबली साहब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। फौरा गांधरबली साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं। अब गांधरबल का लोकल होने के नाते क्या मैसेज रहेगी इंतजामिया से यहाँ के लोकल को फिर सफर न करना पड़े? देखिए इसमें कोई ये नहीं है कि मैं बीजेपी के साथ हूं, किसी और चीज के साथ है। आपका हमेशा, मेरा हमेशा ये मानना है कि मैं सपोर्ट उसको हमेशा प्रमोट करता हूं, लेकिन बदकिस्मती है कि मैं उस सरजमीन से बिलोंग करता हूं जहां पे हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। आप श्रीनगर को देख लीजिए, कितने ग्राउंड है। श्रीनगर में आपको हॉकी खेलने के लिए अलग से ग्राउंड मिलेगा? जिन लोगों ने कभी वोट ही नहीं दिए हैं, हमने हमेशा चीफ मिनिस्टर को बनाया है। श्रीनगर वाले कल तक पत्थर चलाते थे, उनको सिंथेटिक ग्राउंड है, सोपोर वालों को ग्राउंड है, शुपियन वालों को ग्राउंड है। क्या दिया हमें उमर अब्दुल्ला ने? क्या दिया हमें फारूक अब्दुल्ला ने गांधरबल को तबाही के सिवा? क्या कौन सा प्ले ग्राउंड है हमारे पास और इसको नाम रखा है मादर मेहरबान? ये शर्म की बात है। मुझे बताइए कब गांधरबल के नौजवानों से वो मिला? जैसे और एमएलए जाते हैं छोटे छोटे टूर्नामेंटों में, कॉन्स्टिट्यूंसीज के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, रिबन काटते हैं, वहां पे बच्चों को वो अवार्ड्स देते हैं। गांधरबल में कभी आपने देखा हमारा एमएलए किसी फंक्शन में जाते हुए जहां पे लोग उसको कहते हैं उमर साहब मेरे को प्ले ग्राउंड चाहिए, मेरे को प्ले ग्राउंड की लेवल चाहिए, मेरे को फुटबॉल चाहिए, मेरे को वॉलीबॉल चाहिए? स्पोर्ट्स काउंसिल की जो सेक्रेटरी साहिबा है, क्या वो उनके मंत्रियों के पीछे पीछे नहीं चलती है? उसको एक दफा भूलना चाहिए था सेक्रेटरी को, यहां के यूथ, यहां के क्रिकेट वालों को बुला के लाना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि ये मेरी दादी के नाम पे प्ले ग्राउंड है, मादर मेहरबान। तो इसको एक ऐसा प्ले ग्राउंड बनाइए जो झेंडके में एक मॉडल हो। तब जाके अगर 2500 रुपए मेरे नौजवानों से ले लेते तो वो भी कम से कम इस ग्राउंड में सेल्फी ले लेते जैसे श्रीनगर के प्ले ग्राउंड है। चलो ठीक बात थी। आप मुझे बताइए बैठने के लिए जगह नहीं है, खेलने के लिए, मतलब इसकी टर्फ आप देख लीजिए, मतलब है क्या? सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं, है क्या? इससे मादर मेहरबान ग्राउंड से तो मेरे सोपरा का ग्राउंड 100 टाइम इससे बेटर है। स्पोर्ट्स काउंसिल एक नौसूर बन चुका है, करप्शन का हब है। आज 10 साल से यहां पे फुटबॉल नहीं हो रहा है। एक फुटबॉल में वो इलेक्शन नहीं करवा पा रही है सेक्रेटरी साहिबा। उसको पता है कल को मुझे निकालेंगे, मुझे कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? वो कौन सा केएस और आईएएस करके आई हुई है? सरकार मेहरबान थी, उसको लगा दिया सेक्रेटरी। तो कभी हमारे एमएलए साहब ने, कभी हमारे उमर साहब ने उससे पूछा मैडम साहिबा आप कभी मादर मेहरबान ग्राउंड गई हो, उसकी लेवल कैसी है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैंने इसकी ट्रिप बनाई है। 45,000 रुपया हम नौजवानों ने मिलजुल के इस ट्रिप को बनाने में लगाया है। जो आज ट्रिप बनी हुई है पिछले 3 साल से वही ट्रिप है, हमने बनाई है, जाके पूछिए। यहाँ के नौजवानों को अब आखिर में वाबस्तगी है फारूक गांधरबली साहब पे। हमेशा तौर पे इनका ये कहना है कि फारूक गांधरबली साहब खेल कूद को प्रमोट करते हैं, नौजवानों को मंशियात जैसी चीज़ों से दूर रखते हैं, हमेशा तौर पे आप इस चीज़ पे आवाज़ भी उठाते हैं। अब यहाँ के लोकल्स क्या तवक्को रखेंगे? नौजवान इस कौम का मुस्तकबल है। मैं उमर साहब से गुजारिश करता हूं, मैं उनको इज्जत करता हूं, मैं उमर साहब से गुजारिश करता हूं, आप गांधरबल के एमएलए हैं, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर आप जिम्मेदारी निभा नहीं पाते हैं तो आपको रिजाइन देना चाहिए। एक दिन जरूर आ जाएगा गांधरबल में जब गांधरबल का क्रिकेटर, जब गांधरबल का फुटबॉलर, जब उमर साहब को गांधरबल आना होगा तो चप्पल की मालियां हर मार्केट में चप्पल के माले उसको पहनाए जाएंगे। उसको चाहिए, अगर वो चीफ मिनिस्टर है इस टाइम, गांधरबल के वोट से वो चीफ मिनिस्टर है, उसको चाहिए कि जो गांधरबल के बच्चे इस वक्त दर दर की टोकें खा रहे हैं, जिनको टूर्नामेंट खेलने के लिए उनसे मांगा जाता है, स्पोर्ट्स काउंसिल उनसे मांगता है 50-50, 30-30, 40-40 हजार रुपए, जवाबदेह है उन नौजवानों के पास। उन नौजवानों का एक ख्वाब था कि हमने उमर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, हमारी गांधरबल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को उमर साहब शुपियन के साथ कंपेयर करे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को उमर साहब सोपोर के साथ कंपेयर करे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को उमर साहब कुलगाम के साथ कंपेयर करे, नहीं कर सकता है। गांधरबल में तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं, मैं कल बड़गाम गया था, मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी, मैंने बड़गाम में कॉन्फ्रेंस हॉल देखा म्युनिसिपैलिटी का, वहां एसी लगे हुए हैं, हमारे टाउन हॉल में चेयर ही नहीं है बैठने के लिए। अरे उमर साहब हमने वोट दे दिए, गांधरबल की तरफ तवज्जो दे दीजिए।
वो दिन आप भूल गए जब आपने कहा था मिनिस्ट्रो पर दी वोट, हमने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया उमर साहब, हमने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने आपको एक बार गिराया भी था। हम आपको चैलेंज करते हैं कि हमने आपको वोट दिया, उस वोट का एहतराम करिए, गांधरबल के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, गांधरबल के सपोर्टर्स मैनों के साथ इंसाफ करिए। मैं चैलेंज करता हूं, मेरी वजह से, मेरी मेहनत की वजह से आज गांधरबल के बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको मैं नेशनल लेवल तक पहुंचा गया। आप मुझे बताइए, इंटरनेशनल लेवल तक मैंने कुछ बच्चों को भेजा है। उमर साहब मुझे बताइए किस गांधरबल के बच्चे को उसने सपोर्ट करके इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया? फिर कहता है कि मेरे पास सरकार, मेरे पास कौन सी सरकार है? अब मुझे बताइए, मेरे पास सपोर्ट करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, क्या कुछ नहीं है आपके पास? क्या रहीम रतर साहब के कजन को आप एडवाइजर बना सकते हैं? यार ये काहे का इंसाफ है? मैं कहता हूं तंत्रे साहब, आप गांधरबल की एक आवाज हो, आप एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हो, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं गांधरबल की आवाज बनिए। गांधरबल के बुजुर्गों ने उमर साहब को वोट दिए थे, हमारे मसले हल हो जाएंगे। आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो जाएं तो जाए कहां? वो पिकनिक मनाने गांधरबल आते हैं। उमर साहब को जब टाइम मिलता है कहते हैं चलो गांधरबल, काफी घर से बना के लाता है, फिर कहता है कि चलो गांधरबल में काफी पियेंगे। गांधरबल के लोगों ने इसलिए आपको वोट दिए थे, तुम्हारे टूपा को इसीलिए वोट दिए थे। भीख आपने मांगा था उस वक्त चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। आप इस वक्त चीफ मिनिस्टर हो तब हो, गांधरबल की ड्यूटी की वजह से आप चीफ मिनिस्टर हो, गांधरबल के वोटरों की वजह से आप चीफ मिनिस्टर हो। तो आपको गांधरबल याद रखना चाहिए। हमने आपको इज्जत दी, आपको बदले में गांधरबल के बच्चों को एक अच्छा सा मादरी मेहरबान के नाम पे एक अच्छा सा ग्राउंड बना के देना चाहिए। गांधरबल के हलाला के में ग्राउंड होना चाहिए था, नहीं है। कम से कम इसी जो आपकी दादी के नाम पे ग्राउंड है, कम से कम इसकी तो लाज रखिए, या तो इसका नाम हटा दीजिए। ये तो शर्मंदगी है, ये तो ज्यादती है मादरी मेहरबान के नाम से। इस ग्राउंड में आप देखिए, मुझे बताइए है क्या? और 25-25 रुपया सपोर्टर्स काउंसिल वाले मांगते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह घास चराई की जमीन है। क्या सपोर्टर्स काउंसिल वालों ने जब यह जमीन पकड़ी, क्या उन्होंने उसका मुआवजा यहां के इलाके, यहां के लोकल उसको दे दिया? यहां के लोकल जाए तो जाए कहां जाए? रात को लाइट नहीं चलती, कोई हिसाब ही नहीं है गांधरबल में। गांधरबल का टाउन बेकार पड़ा हुआ है। तो फिर एक बार मैं आपकी माध्यम से उमर साहब से गुजारिश करता हूं कि जिन गांधरबल वालों ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, उनके साथ इंसाफ करिए, उनके साथ इंसाफ करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर फारूक गांधरबली साहब बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ गांधरबल के नौजवान में जो टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। बहरहाल आज यहाँ के लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया था। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जनाब, मादरी मेहरबान ग्राउंड में हमें खेलने नहीं दिया जाता है, हमें वहां पे जीआर काटा जाता है। उसके साथ साथ अब जब हम शाम को यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, यहाँ पे लाइट्स नहीं चलती है। यहाँ पे जो लाइट्स इंस्टॉल की हुई है, उन लाइट्स को यहाँ पे फंक्शनल बनाया जाए। बहरहाल फारूक गांधरबली साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया पूरी तरह से। नहीं, मैं एक बार फिर टोकना चाहता, मैंने कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाया। तनकीद बराए तामीर, तनकीद बराए तामीर। मैं उमर साहब से हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि गांधरबल के लोगों ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया। जैसे आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे एंजॉय कर रहे हैं, तो गांधरबल के बच्चों को भी खेलने में एंजॉय करवाए ना। जिन बच्चों के पेरेंट्स ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, उनको तो खेलने का मौका दे दीजिए। वो आपसे तो चीफ मिनिस्टर नहीं मांग रहे ना, वो एक अच्छा सा ग्राउंड मांग रहे हैं, तो उनको एक ग्राउंड दिला दीजिए। नाज़रीन मोहतरम, ये यहाँ पे फारूक गांधरबली साहब साथ बात कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे। फारूक साहब ने पूरी तरह से उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया और साफ तौर पर यह कहा कि जनाब, अगर आज यहाँ के नौजवान मंशियात जैसे चीज़ में मुलवस हैं, ड्रग्स जैसे चीज़ों में मुलवस हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की दी हुई देन है। बहरहाल इस ज़मीन में हम आला हुकाम से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्यों यहाँ के नौजवानों को मुश्किल का सफर करना पड़ता है, आखिर क्यों यहाँ का नौजवान सड़कों पे आ चुके हैं, आखिर क्यों यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोकल्स को मादरी मेहरबान ग्राउंड में खेलने नहीं दिया जाता है। आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होता है वो भी हम सबसे पहले आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।